हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फ्रॉम ईच ऑफ द टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर साइड 8 सेंटीमीटर a quadrant of circle of 1.4 centimeter is cut. Another circle of radius 4.2 centimeter is also cut from the center as shown in the figure. Find the area of remaining shaded portion of the square. ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि हमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये एरिया हो गया हमारा ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट और ये हो गया सी पार्ट। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या की कंसेप्ट के अंदर क्या लिखेंगे, की कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, तो की कंसेप्ट के अंदर हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू, सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस माइनस एरिया ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है बच्चों, 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स क्वाड्रेंट्स एरिया ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई क्वाड्रेंट्स का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस यहाँ पे इनकी रेडियस R1 ले लेते हैं और जो बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस R2 ले लेते हैं, तो पाई R2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होगा, ए स्क्वायर के इक्वल होगा और साइड हमें कितनी गिवन है, 8, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो यहाँ पे हमारे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स हम निकालेंगे, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ सिंगल क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, R1 रेडियस मानी है तो पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो R1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लिख देंगे 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2। ठीक है बच्चों, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 14 का कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल हटाए तो यहाँ पे 10, इस 14 को डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11, 7 का डिवाइड इसके अंदर लगाएंगे तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स चला जाएगा, सो 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 14, सो 22 मल्टीप्लाइड बाई 14। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 22 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा 28 का यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 14 2 जा 28 और 2 कैरी तो 30, तो 308 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में जो एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स आ गया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 और रेडियस हमें सर्कल की कितनी गिवन है, 4.2 सेंटीमीटर, तो 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2, यहाँ से इसको डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा डिवाइड के अंदर, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे हमारे पास में डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
अब 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 22 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 132 मल्टीप्लाइड बाई 42 डिवाइडेड बाई हमारे पास में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम 132 को हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 5544 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर 100 का डिवाइड लगा देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब हमने तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास में कितना है, 64 माइनस एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट कितना है, 3.08 और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हमारे पास में कितना है, 55.44। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 64 माइनस 57.52 और इन दोनों को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का एरिया कितना आ जाएगा, 5.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।